बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हादिया खुरम। आप देख रहे हैं हक न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना से मुतासर इलाकों में इंडोर आउटडोर तकरीबात पर फौरी पाबंदी, इम्तहानात भी मुलतवी। 8% से ज्यादा शरह वाले इलाकों में शादी तकरीबात पर 5 अप्रैल से पाबंदी होगी। नए फैसले 8% से ज्यादा शरह वाले इलाकों पर नाफिज होंगे। लाहौर में कोरोना की सूरत हाल संगीन, मुकम्मल लॉकडाउन। इस्लामाबाद के 4 इलाकों में मुकम्मल लॉकडाउन, निजी तालीमी इदारे बंद। कराची में कुरंगी के 2 इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन। पेशावर के 3 बड़े अस्पतालों में भी मरीजों के लिए मजीद गुंजाइश खत्म। लाहौर इस्लामाबाद में कई दुकानें सील, मास्क न पहनने पर मुकदमात। लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, साहिवाल में दर्जनों बसें बंद, ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माने। ट्रांसपोर्टर्स ने कोरोना की आड़ में किराए डबल कर दिए। मुल्क में तमाम ट्रेनें मामूल के मुताबिक चल रही हैं। कोरोना की तीसरी लहर ज्यादा खतरनाक है, लेकिन पूरा मुल्क बंद नहीं कर सकते। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। अवाम SOPs पर अमल करें और मास्क लाजमी पहने। नया वायरस इंग्लैंड से आया, कोरोना फैलता रहा तो अस्पतालों में जगह कम पड़ जाएगी। इतने वसाइल नहीं कि मुल्क बंद करके लोगों को खाना दे सकें। पहली मर्तबा तनख्वाहदार तबके को घर बनाने का मौका दिया जा रहा है। इमरान खान की नया पाकिस्तान हाउसिंग से मुतल्लिक टेलीथॉन में बातचीत। लोग किराए की रकम से किस्तें देकर घर के मालिक बन सकेंगे। PTM में इख्तलाफात के बाद आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी? फजलुर रहमान ने JUI की मजलिस शोरा का इजलास 6 अप्रैल को बुला लिया। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट इलेक्शन में कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। लॉन्ग मार्च में इख्तिजाजी तहरीक के लाया अमल पर गौर किया जाएगा। जिसे हर बीमारी का इलाज समझकर लाया गया, वो हर बीमारी का सबब बन गया। स्टेट बैंक गिरवी रखा जा रहा है। CPEC भी बर्बाद कर दिया। हुकूमत बल्दियाती इदारों की बहाली में रुकावट डाल रही है। वजीर हारजा शाह महमूद कुरैशी का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान और सऊदी अरब का बरादराना ताल्लुकात में वुसअत के अज़म का इयादा। खलीज तावन कौंसिल में इख्तलाफात के खात्मे के लिए सऊदी इक़दामात को सराहा। हुकूमत पंजाब ने गंदम की फी टन कीमत 1800 रुपए मुकर्रर कर दी। गंदम की खरीदारी का हदफ 50 लाख मैट्रिक टन रखा गया है। फरदौस आशिकवान। गुज़िश्ता बरस गंदम की खरीदारी का हदफ 35 लाख मैट्रिक टन था। मस्जिदुल हराम में इस साल तरावी की नमाज 10 रकअत पर मुश्तमिल होगी। मस्जिदुल हराम में इत्तिकाफ की इजाजत भी नहीं दी जाएगी। अहकामात का ऐलान हरमैन शरीफैन अमूर के सरबराह शेख अब्दुल रहमान अल सदैस ने किया। मताफ में सिर्फ उम्रा ज़ायरीन को जाने की इजाजत होगी। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान सीरीज का पहला T20 मैच 21 अप्रैल को होगा। दूसरा T20 मैच 23, तीसरा 25 अप्रैल को खेला जाएगा। शेड्यूल का ऐलान। जनूबी अफ्रीका में मौजूद पाकिस्तानी टीम ने प्रैक्टिस शुरू कर दी। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हक न्यूज़ के साथ रहिए। खबरों में दोबारा खुशामदीद। इस्लामाबाद में कायद की यादगार पोर्ट्रेट की तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसका इफ्तिताह वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं गुफ़रान अहमद चिश्ती की इस रिपोर्ट में। वफाकी तरक्याती इदारे के ज़ेरे एहतमाम कायद आज़म की यादगार पोर्ट्रेट की नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने नुमाइशी पोर्ट्रेट का इफ्तिताह किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात, मेंबर फाइनेंस CDA राना शकील असगर, मेंबर इंजीनियरिंग CDA सैयद मुनव्वर हुसैन शाह, डायरेक्टर हुनरकदा जमाल शाह और दीगर आम शख्सियात ने शिरकत की। शेख रशीद अहमद का कहना था कि इंशाअल्लाह इस्लामाबाद के तमाम पार्क्स को आवाम के लिए खोल रहे हैं। कायद आज़म के पोर्ट्रेट के हवाले से उन्होंने कहा कि इसकी मज़ीद तज़मीन व आराइश करेंगे। जमाल शाह ने दरख्वास्त की कि यहाँ पर एक पार्क, गार्ड रूम और टक शॉप भी बनाई जाए, जिस पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि इस बात पर ज़रूर अमल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये मुल्क कायद आज़म की तस्वीर नहीं देखेगा, बल्कि कायद आज़म के बनाए हुए रास्ते पर भी चलेगा। कैमरामैन कामरान के साथ गुफ़रान अहमद चिश्ती, हक न्यूज़, इस्लामाबाद। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात की कोरोना से इस्तेजाबी के बाद दबंग एंट्री। डिप्टी कमिश्नर के आपारा मार्केट और इतवार बाजार पर छापे। हमजा शफकात ने हक न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं गुफ़रान अहमद चिश्ती की इस रिपोर्ट में।
डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात की कोरोना से सेहतयाबी के बाद दबंग एंट्री, कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन। डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात और SSP ऑपरेशन डॉक्टर मुस्तफ़ा तनवीर की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि इस्लामाबाद में कोरोना केसेस 12% तक पहुंच गए हैं, 6000 से ज़ायद एक्टिव केसेस हैं। हमजा शफकात का कहना था इस्लामाबाद में हर तरह की तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। लोई भेर, PWD और G6 में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोशिश है कि रमज़ान से पहले कोरोना केसेस की शरह 6% तक लाई जा सके। डिप्टी कमिश्नर और SSP ऑपरेशन का इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 6 दुकानें मौका पर सील और 13 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि दफातर में 50% तक हाजिरी का फैसला किया गया है। खिलाफ वर्जी करने पर ज़िली इंतज़ामिया कार्रवाई करेगी। हमजा शफकात का कहना था कि अगर कोरोना SOPs को संजीदा ना लिया गया तो हमें मजबूरन सख्ती करना पड़ेगी। इस्लामाबाद में बहुत तेज़ी से ये वायरस फैलता जा रहा है और इसमें जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस होते हैं उनको हम NPIs कहते हैं, नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस, वो हमने स्टार्ट कर दिए हैं। कल भी हमने 18 बंदे मैंने खुद जाके अरेस्ट किए हैं जो मास्क पहन के बगैर फिर रहे थे। इंडोर डाइनिंग जहाँ पे हो रही थी उन होटल्स को हमने सील किया है। जो वेडिंग हॉल जिन्होंने वायलेट किया है उनको लाख लाख रुपया हमने जुर्माना किया है। स्कूल्स आज हमने बंद कराए हैं, आज भी बड़े 4-5 स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ हमने बंद कराई हैं जिन्होंने स्टूडेंट्स को बुलाया हुआ है और हम तेज़ी से अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह अगर हम आवाम ने कोऑपरेट किया और अपने आप को उन्होंने आइसोलेट रखा तो अगले एक हफ़्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह हम अपनी जो पॉजिटिविटी जो 16% पे चली गई है उसको हम वापस 6-7% पे लेके आएंगे। डिप्टी कमिश्नर और SSP ने मुख्तलिफ पार्क्स का भी दौरा किया, शहरियों को मास्क पहनने की तलकीन की और मास्क भी तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर ने एक शहरी को मास्क ना पहनने पर 100 रुपये मौका पर जुर्माना किया। इसके अलावा I-10 और I-9 का भी दौरा किया गया। SOPs की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियां और जुर्माने भी किए गए। लोकल ट्रांसपोर्ट को भी चेक किया गया, खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियां बंद कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि इस्लामाबाद में सियासी इज्तिमाआत पर मुकम्मल पाबंदी है। किसी भी सियासी जमात ने खिलाफ वर्जी की तो फौरी एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन को लॉन्ग मार्च की भी इजाज़त नहीं दी जाएगी और बैनुस-सूबाई ट्रांसपोर्ट की तादाद भी कम कर रहे हैं। गुफरान अहमद चिश्ती, हक न्यूज़, इस्लामाबाद। फालिया में पुरानी दुश्मनी का शाखसाना, नामालूम कार सवारों की गाड़ी पर फायरिंग, बाप बेटे समेत 3 अफराद जाँ बहक, 2 भाइयों समेत 3 अफराद शदीद जख्मी। मजीद तफसीलात जानते हैं एजाज अहमद की इस रिपोर्ट में। फालिया में नामालूम कार सवारों ने गाड़ी पर फायरिंग की जिससे बाप बेटे समेत 3 अफराद जाँ बहक और 2 भाइयों समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मुनीर अहमद संदराना कुठियाला शेखा मैरिज हॉल में शादी की तकरीब से फारिग होने के बाद फालिया की जानब जा रहा था। फालिया के इलाका छनी रहम शाह पुल के करीब सरगोदा रोड पर घात लगाए बैठे नामालूम अफराद ने मुनीर संदराना की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इसके नतीजा में 12 साल फरहाद मुनीर, 52 साल मुनीर अहमद, 40 साल मोहम्मद यूसुफ मौका पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि अली हमजा, नजीर अहमद और हामिद मुनीर शदीद जख्मी हुए। नामालूम अफराद मौका से फरार हो गए। DPO सैयद अली रजा पुलिस की नफरी के हमरा मौका पर पहुंचे और लाशें कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल पहुंचा दी। इलाका की फौरन नाकाबंदी करवाकर मफरूर लोगों की तलाश जारी कर दी। मकतूलीन और जख्मी फालिया से अपने आबाई गांव रुकन जा रहे थे। अली हमजा, नजीर अहमद और हामिद मुनीर की हालत तशवीशनाक होने के पेश नज़र DHQ अस्पताल मंडी बहाउद्दीन रेफर कर दिया गया। एजाज अहमद, हक न्यूज़। खैरपुर नातिन शाह में एडवोकेट हिम्मत अली गाड़ी को हल्का बार के सदर मुंतब होने पर प्रेस क्लब सिंध ने अजरक पेश की। मजीद तफसीलात जानते हैं अहमद हुसैन चांडियों की इस रिपोर्ट में। खैरपुर नातिन शाह में तलका बार खैरपुर नातिन शाह के सदर मुनक़िब होने पर एडवोकेट हिम्मत अली गाड़ी को खैरपुर नातिन शाह प्रेस क्लब के साबका सदर रईस अहमद अली चांडियो, जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब खैरपुर नातिन शाह अहमद हुसैन चांडियो, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हाकिम अली पनहौर ने सिंध की सखावत अजरक के तवाए पेश किए और नेक ख्वाहिशों का इजहार किया। कैमरा टीम के साथ अहमद हुसैन चांडियो, हक न्यूज़, खैरपुर नातिन शाह। बुहाना, जब गंदम के हरे खेत अपना रंग तब्दील करना शुरू कर देते हैं तो किसान की उम्मीद हकीकत का रूप धारने को तैयार होना शुरू हो जाती है। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफजल रिमाना की इस रिपोर्ट में।
बौना गंदम की फसल पकने पर सिर्फ किसान ही खुश नहीं होता, बल्कि बहुत सारे ऐसे अफराद होते हैं जो मुख्तलिफ हुनर से वाबस्ता होते हैं। गंदम की कटाई से कुछ दिन कबल मार्केट में ज़राई आलात बेचने और मुरम्मत करने वालों की दुकानों पर ग्राहकों की आमदो रफ्त शुरू हो जाती है, साथ ही लोहार भी काफ़ी मसरूफ हो जाता है। अब जदीद दौर है, किसान अपनी आसानी और वक्त की बचत करना चाहता है, तो काफ़ी सारे किसान गंदम की कटाई मशीनी तरीके से करवाते हैं। गंदम की फसल पकते ही देहातों में गंदम काटने वाली बड़ी बड़ी मशीनों की आमद शुरू हो जाती है। इन मशीनों की वजह से पेट्रोल पंप की सेल भी बढ़ जाती है। दूसरी जानिब किसान आजकल हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है, जबकि ज़राई आलात मुरम्मत करने वाले दुकानदारों ने बताया कि महंगाई बहुत ज्यादा है, हमें ज्यादातर बचत नहीं होती। बिजली के बिल, लोहे की कीमत और दूसरे सामान की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। साल भर में एक दफा गंदम का सीजन आता है, मगर हर साल महंगाई साथ ले जाता है। हुकूमत को चाहिए कि वो बिजली की कीमतों और दीगर ज़राई आलात की कीमतें कम करें, ताकि दुकानदारों को भी फायदा हो और किसान को भी रिलीफ मिल सके। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ डेक्कू के साथ मोहम्मद अफजल रमाना, बुआना। कहरोड़ पक्का में गंदम की कटाई करीब आते ही ट्रैक्टर और ज़री मशीनरी की वर्कशॉप पर रश बढ़ गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं महर शुएब की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान दुनिया का 7वां बड़ा ज़राई मुल्क और पाकिस्तानी ज़राअत में गंदम की फसल इंतहाई अहमियत की हामिल है, जिसे सोने की फसल भी कहा जाता है। इस तरह गंदम की कटाई का सीज़न आने पर ट्रैक्टर वर्कशॉप में भी रश बढ़ गया है, जहां किसान अपने ट्रैक्टर की देखभाल कराने में मसरूफ़ हैं। इस हवाले से किसानों का कहना है, हमारी गंदम की फसल पक कर तैयार है। गंदम की कटाई शुरू करने से पहले ट्रैक्टर, थ्रेशर और ज़राई मशीनरी की देखभाल करवा रहे हैं, ताकि हमें गंदम की कटाई के दौरान कोई मशीनरी परेशानी ना आए। दूसरी जानब ट्रैक्टर मिस्त्रियों का कहना है, इतना पूरे साल में रश नहीं होता जितना गंदम के सीज़न में होता है। हम भी ट्रैक्टर मशीनरी की देखभाल अच्छे तरीके से करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज़।